जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कवर करेंगे पूरे लास्ट 1 वीक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मैं एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर काम कर चुका हूं, तो मुझे समझ है कि आखिर कोई क्वेश्चंस एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्यों पूछे जाते हैं। ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस नहीं पूछ लिए जाते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपका जीएस स्कोर बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारे डायमेंशन कवर करूं, ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो और जीएस में स्कोर कैसे किया जाए वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जो मेरा पढ़ाने का तरीका है उससे आपको खुद ही समझ में आएगा कि किस तरह से जो है वह आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। Recently, Election Commission of India started the मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन। तो ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है? ये कैंपेन मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन, तो ये शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है ये मेरा पहला वोटर देश के लिए, वोट देश के लिए कैंपेन शुरू किया गया है। अभी हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। इस कैंपेन के तहत क्या किया जाएगा? इस कैंपेन के तहत जो है, जो भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो हमारे नए वोटर्स हैं उनमें वोट देने के प्रति अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, इसलिए इस कैंपेन को शुरू किया गया है। और देखिए, नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों 25 जन को, 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। अभी जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार जो है अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अभी जो है 2024 में जो मई में जो इलेक्शन होने वाला है, मई 2024 में, ये कौन सा लोकसभा का इलेक्शन होगा दोस्तों? ये होगा 17th लोकसभा का इलेक्शन। ठीक है, जो अभी 2024 मई जून में जो इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल्स में आता है? ये आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 के अंदर जो है वह इलेक्शन कमीशन आता है। तो इलेक्शन कमीशन क्या है अगर पूछा जाए आपको, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ना कि स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट लेते हैं। कुलाशेखरा पट्टिनम स्पेस पोर्ट अभी न्यूज़ में था, तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये जो कुलाशेखरा पट्टिनम स्पेस पोर्ट जो है, इसका अभी इनॉग्रेशन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये तूथुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट, क्या नाम है नोट कर लीजिएगा आपको, तूथुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है वह आपका तमिलनाडु में, वहाँ पे इस स्पेस पोर्ट का स्थापना की गई है। ये सेकंड स्पेस पोर्ट है। पर इससे पहले जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे ऑलरेडी ये है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कमर्शियल बेस पे उसको प्रमोट करना। इनका फोकस क्या रहेगा? जो भी स्मॉल सैटेलाइट होंगे यहाँ से लॉन्च करने का, कमर्शियली जो भी होगा सैटेलाइट होता है, जो डिफरेंट कंट्रीज का सैटेलाइट हम लोग जो लॉन्च करते हैं, उससे इसरो पैसा कमाता है और कंट्री के R&D में उसको कंट्रीब्यूट किया जाता है, कंट्री में इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है। तो ये इसमें काफ़ी योगदान करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है दोस्तों। और इसरो के चेयरमैन कौन है दोस्तों? अभी हैं S सोमनाथ। क्या नाम है उनका? S सोमनाथ जी हैं इसरो के चेयरमैन। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। अभी ये कैंसर से डायग्नोस हुए थे, तो उनके बारे में उन्होंने बताया था। और काफ़ी ये बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत ही अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन है इसरो के डेवलपमेंट में। अभी अब बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तमिलनाडु को मैप में देखते हैं। देखिए ये है आपका तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैप में, ये है तमिलनाडु। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे मुद्दुमलाई नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, फिर देखिए यहाँ बॉर्डर पे है आपका मुकुर्थी नेशनल पार्क, देन अन्नामलाई नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है ये। और श्रीविल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये भी आपका तमिलनाडु में है। ये यूपीएससी में क्वेश्चंस आ चुका है ये 2017 में।
मुदुनथुराई टाइगर रिजर्व है, ये भी तमिलनाडु में है। यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क है यहाँ पे पल्क स्टेट है। नीचे में आप देख रहे होंगे मैप में ये श्रीलंका है। और इधर जो देखें पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अक्सर न्यूज़ में रहता है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे गुंडी नेशनल पार्क है चेन्नई के पास। तो ये इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क मैंने आपको कवर करा दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस साल 2023 में कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था तमिलनाडु में। और यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। यहाँ पे DMK पार्टी की सरकार है। और ठीक है, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक दोस्तों आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा हूँ। वहाँ से आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट PDF जो है आपको मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, व्हाट इज बायोट्रिग अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो बायोट्रिग जो है ये आपका वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है। जो भी वेस्ट होता है उसको रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। देखिए, जब भी बायो रहेगा तो कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहेगा। आप ये हमेशा याद रखिएगा, बायोडिग्रेडेबल नाम सुनते होंगे ये वर्ड। तो ये आपको बायो जहाँ आया कहीं ना कहीं वो आप गैस भी कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट अभी हमारा पूरा फोकस है गवर्नमेंट का, तो ये आप मार्क कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है कोलेट करने का, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट अक्सर न्यूज़ में, तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? उसको हम लोग बायोडिग्रेड करते हैं कोई भी वेस्ट को। तो इस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट का एक टेक्निक्स है। रिसेंटली विच साउथ अमेरिकन कंट्री हैज डिक्लेयर्ड हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू राइजिंग केसेस ऑफ डेंगू फीवर। तो अभी जो है साउथ अमेरिका के कंट्री में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। क्यों डिक्लेयर किया गया था? डेंगू फीवर वहाँ बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तो वो कंट्री का नाम है दोस्तों पेरू। क्या नाम है? पेरू। आप हम लोग मैप में देखेंगे पेरू को। ये देखिए साउथ अमेरिका में एक कंट्री है एक पेरू यहाँ पे, और यहीं पे जो है अभी हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था। इधर जो है पूरा एंडीज पर्वतमाला है, सबसे लंबा पर्वतमाला अगर वर्ल्ड का पूछें तो ये है आपका एंडीज, पूरा ये साउथ अमेरिका में जाता है। और ये एरिया जो पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे अभी आपने सुना होगा एल नीनो इफेक्ट होता है। एल नीनो, ठीक है, एल नीनो ला नीना, एल नीनो का उल्टा होता है ला नीना। जब एल नीनो आता है तो यहाँ पे टेम्परेचर वाटर का बढ़ जाता है, और इसका इम्पैक्ट जो है वह ग्लोबली इतना इम्पैक्ट होता है कि हमारा मानसून जो है वह वीक हो जाता है। जिस साल एल नीनो इफेक्ट आएगा उस साल जो है हमारे यहाँ मानसून कम होगा, बारिश कम होगा। जब बारिश कम होगा तो क्या होगा? तब हमारा जो है वह किसान को पानी खेतों में नहीं मिल पाएगा और खेती नहीं होगा, और अनाज का दाम उस साल काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये एक कोरिलेशन है। जैसे इस साल IMD ने प्रेडिक्ट किया है कि ला नीना होगा, ला नीना। इससे क्या होगा कि बारिश जो है वह नॉर्मल होगा हमारे इंडिया में, भारत में, ठीक है। तो ये तरीके से आपको याद रख सकते हैं। ये देखिए इसका बॉर्डर टच करता है आपका इक्वाडोर से, जिसकी राजधानी है क्विटो। क्या नाम है? क्विटो। और पेरू का कैपिटल दोस्तों ये है लीमा। लीमा जो है वह पेरू का कैपिटल है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेक है, हमेशा एग्जाम्स में पूछता है, लेक टीटीकाका। ये हमेशा एग्जाम्स में पूछता है, बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पे है ये UP PCS में 2020 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद देखिए, अमेजन रिवर आपने अक्सर पढ़ता होगा, इधर ब्राज़ील है, ब्राज़ील से अमेजन रिवर बहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेजन फॉरेस्ट बहुत डेंस फॉरेस्ट है, जरूर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल हो या न्यूज़ में। चलिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अभी जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है टू प्रमोट आयुर्वेदा एंड थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन। क्यों साइन किया है एग्रीमेंट? आयुर्वेदा और थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए। तो ये कौन से कंट्री से है? आपका थाईलैंड से ये एग्रीमेंट किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ पे है? ये है आपका जयपुर में। जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर में है ये। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? बैंकॉक। DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस एयर डिफेंस सिस्टम। अभी जो है DRDO ने अभी शॉर्ट डिस्टेंस एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है वासो राड। क्या नाम है? वासो राड। ये आपको याद रखना है। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक
अभी इसका इनॉग्रेशन किया गया है। कौन से सिटी में लोकेटेड है? ये लोकेटेड है उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन। उज्जैन में कहाँ पे? महाकाल। उज्जैन महाकाल मंदिर आप लोगों ने जरूर सुना होगा। वहाँ पे ये वैदिक क्लॉक का इनॉग्रेशन किया गया है। और उज्जैन जो है वह एमपी में है। एमपी की राजधानी कहाँ पे है? भोपाल है। और एमपी में अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। क्या नाम है उनका? डॉक्टर मोहन लाल यादव। और अभी इंदौर जो है ये सबसे स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 सिटी ये है लास्ट 3-4 ईयर से, ठीक है। और इंदौर में ही अभी जो है वह रामसर सबमिट हुआ था। तो इसमें जो रामसर साइट किससे रिलेटेड है? वेटलैंड से रिलेटेड है। तो अभी इंदौर में क्या हुआ था? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्या हुआ था? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे अभी कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? ये इंदौर में हुआ था। और वर्ल्ड वेटलैंड डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को। 2 फरवरी को एवरी ईयर जो है हम लोग वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 जो है वह पब्लिश्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक जो है वह कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश किया गया? तो ये पब्लिश किया जाता है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा जो है वह लॉन्च किया जाता है। और ये UNEP की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी। कहाँ पे है? नैरोबी। और नैरोबी की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? ये है केन्या। केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या की राजधानी कहाँ पे? नैरोबी में। यहीं पे जो है आपका UNEP का हेड क्वार्टर है। तो ये आपको याद रखना है। ब्रियन मुलरोनी अभी रिसेंटली जो है इनका डेथ हुआ है। तो ये कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? तो ये रहे हैं कनाडा के। कनाडा के ये प्राइम मिनिस्टर थे जिनका अभी रिसेंट में मृत्यु हुई है। थोड़ा मैप में देखते हैं कनाडा को। कनाडा नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है। ये देखिए कनाडा है। और इसकी राजधानी जो है वह ओटावा है। और यहाँ पे देखिए मैप में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हडसन बे है। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है हडसन बे। आपका इधर बैफिन आइलैंड है। और डेविस स्टेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रीनलैंड और कनाडा को ये अलग करता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए UPPCS BPSC में क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे ज़्यादा जो कोस्टल एरिया है कौन से कंट्री से लगता है ये कोस्टल एरिया? तो इसका आंसर होगा कनाडा। जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा में। तो सबसे लंबा जो तट रेखा है वह कौन सी कंट्री का है? वो है कनाडा का ही। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लीजिए आप। इधर देखिए रॉकी माउंटेन है यहाँ पे 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। ये ग्रेट बियर लेक, इधर जो है वह ग्रेट स्लेव लेक, देन अथाबास्का लेक, ठीक है, और लेक विनीपेग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों लेक आपको जो है वह पूछा जाता है हर जगह, UPSC हो, PCS हो, कहीं भी हो, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। चारों लेक का नाम आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसको अरेंज करने के लिए भी नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको अरेंज कीजिए लेक को, या फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी दोस्तों इस तरह से आप थोड़ा सा मैप को रिवाइज करते रहिएगा तो ये चीज़ें अपने आप क्लियर होगी। इधर देखिए लैब्राडोर सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पे जो है वह गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है। और यहाँ पे जो है वह मछली बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सेंट लॉरेंस से यहाँ पे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, यहाँ पे सेंट लॉरेंस रिवर है जो कनाडा से बहती है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है कनाडा से रिलेटेड। हाउ मेनी रेलवे स्टेशन हैव सक्सेसफुली अचीव्ड द प्रेस्टिजियस ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन? तो अभी जो है कितने रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो ये दिया गया है 150 रेलवे स्टेशन को। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन क्यों दिया जाता है? ये टेस्ट किया जाता है कि उस स्टेशन का सारे जो खाने जो वहाँ पे मिलते हैं, जो भी स्टॉल लगे हुए हैं खाने से रिलेटेड, उनमें जो साफ़ सफाई है वो पूरी तरह से हाइजीन है और न्यूट्रिशियस है। तो अभी तक ऐसे जो स्टेशन हैं जिनको चिन्हित किया गया है, सर्टिफाई किया गया है, वो है 150 रेलवे स्टेशन। और ये सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है FSSAI
FSAI इसके द्वारा दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इंडिया के जो 150 रेलवे स्टेशन हैं वो ये सर्टिफिकेट को प्राप्त कर चुके हैं। वहाँ पे आप खाना खाइए, एकदम हाइजीन मिलेगा ऐसे स्टेशन पे। जैसे आप लोग अक्सर देखते होंगे कि हाइजीन का बहुत इश्यू है स्टेशन पे, खाना कितनी गंदगी रहती है। तो अब ये जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी और आराम से खाइए, मस्त होकर खाइए एकदम, ठीक है। चलिए, बाइलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण इंडिया एंड मलेशिया के बीच में हुआ है। तो वो कहाँ पे हुआ है? ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में ये बाइलैटरल एक्सरसाइज मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ है, जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण, ठीक है, इंडिया और मलेशिया के बीच में। तो ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है आपका कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम क्या है। तो ये आपको एकदम रट जाइएगा, एकदम ये आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। Which university became overall champion in खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का चैंपियन कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है? तो ये रहा है आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इस बार चैंपियन रहा है। और खेलो इंडिया गेम कहाँ पे हुआ है? ये हुआ था आसाम में। कहाँ पे हुआ था? आसाम में। और आसाम के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिश्व शर्मा। अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, आप लोग जरूर जानते होंगे इनको। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस चैनल को। और मुझे बताइए कि और आप कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। जो जो टॉपिक आप बताएंगे मैं उस पर आपको वीडियो बनाऊंगा, जो आपके लिए एग्जाम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा लक्ष्य है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स में आपको जो है वह सफलता मिले, यही मेरा लक्ष्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024? तो कौन सा कंट्री जो है इस बार होस्ट करेगा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027, सॉरी 2024 नहीं 2027। तो ये है बीजिंग चाइना। ये बीजिंग चाइना में जो है वह ये कंट्री बीजिंग में होगा और चाइना उसको होस्ट करेगा। चाइना की राजधानी कहाँ पे? बीजिंग है। बीजिंग में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर है, AIIB। क्या फुल फॉर्म है इसका? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में है। और संघाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, यहाँ पे पोर्ट सिटी है संघाई। यहाँ पे जो है हेडक्वार्टर है NDB का। किसका? NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर है संघाई में। और संघाई जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट पोर्ट है। अगर बिगेस्ट बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह से आपसे बात किया जाए, पूछा जाए कौन सा है, तो वो है संघाई। और यहाँ के जो अभी जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उनका? जी जिनपिंग जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वहाँ पे। चाइना से अक्सर ही हमारा जानते ही होंगे आप, न्यूज़ में अक्सर रहता है, कुछ ना कुछ टसल हम लोगों में चलते रहता है। Recently, which state government has decided to establish a state water information center? तो अभी जो है कौन सा स्टेट गवर्नमेंट अभी डिसाइड किया है एस्टैब्लिश करने के लिए स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट अभी जो है वह स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर की एस्टैब्लिश करेगा। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि जितने भी हाइड्रो रिलेटेड डेटा है, हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड डेटा, उसको एकत्र करना और उसको जो है उस डेटा को अच्छा से वाटर मैनेजमेंट में उसको वाटर मैनेजमेंट करने के लिए उसको यूज करना। तो जैसे वाटर क्राइसिस अक्सर आप सुनते होंगे कि वाटर का क्राइसिस हो गया पानी का प्रॉब्लम से, और गर्मी में अक्सर आप देखते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा वाटर का प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं वाटर को जब हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो वाटर क्राइसिस का जो इशू है उसको हम लोग एड्रेस कर पाएंगे। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? अभी यहाँ पे नवीन पटनायक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं अभी रघुवर दास। क्या नाम उनका? रघुवर दास यहाँ के गवर्नर हैं। और इससे पहले जो हैं ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। कहाँ के? झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे रघुवर दास। अभी जो हैं ये
उड़ीसा के गवर्नर बनाए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कौन से जो है वह गवर्नर हैं, कहाँ के कौन से गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट अभी न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? यहाँ पे जो है वो फर्टिलाइजर प्लांट का एक्सपेंशन किया जा रहा है। तो ये कौन से स्टेट में है? ये झारखंड में। कौन सा स्टेट? झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ पे है? अभी जैसे मैंने आपको बताया रांची में। महेंद्र सिंह धोनी का जरूर आपने नाम सुना होगा, MS धोनी का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो जो रांची से बिलोंग करते हैं, यही झारखंड की राजधानी है। अभी यहाँ पे नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, क्या नाम है? चंपई सोरेन। चंपई सोरेन जो है वह यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे, क्या नाम था उनका नाम था हेमंत सोरेन। अभी ईडी कुछ इन पे चार्ज लगा हुआ है, इसके कारण जो है वह जेल में है। तो उनके जगह जो है बनाए गए हैं, चंपई सोरेन को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। रिसेंटली जो है विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इशू 5 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो अभी जो है वह कौन सा स्टेट 5 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला स्टेट बन गया है? तो ये है अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा स्टेट है ये? उत्तर प्रदेश में जो है स्टेट गवर्नमेंट ने लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बना दिए गए हैं। आयुष्मान कार्ड योजना आपको पता होगा कि इसके अंदर जो है ₹5 लाख तक का जो है वह हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है, कहीं भी आप इलाज करा सकते हैं, कहाँ भी, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जिनके पास जो है ये कार्ड है। और अभी जो डेटा आया है, रिसेंट जो रिसर्च आया है, उसमें ये पाया गया है कि लगभग 50-50 का रेशियो है। जो लोग जो है वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इलाज करा रहे हैं और 50% जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। तो लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आया है, जागरूकता आया है, लोग इस कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे जो है वह हमारा हेल्थ सेक्टर जो है वह, लोगों का हेल्थ जो है काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। गरीबों का इलाज हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा सा लोग मैप देखते हैं, उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा समझते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है आपका लखनऊ। ये देखिए यहाँ पे जो है लखनऊ है, इसकी राजधानी है। और ये जो है वह गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है। यहाँ पे देखिए पीलीभीत है, यहाँ पे पीलीभीत, यहाँ से जो है वह निकलती है गोमती रिवर, फुलर लेक है वहाँ से ये निकलती है। और यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। और लखीमपुर खीरी है, ये देखिए सबसे बड़ा एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। और यहाँ पे जो है वह एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। क्या नाम है उसका? दुधवा नेशनल पार्क। एक ही नेशनल पार्क है यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश में, इसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना है। देखिए इसका नेपाल से बॉर्डर टच करता है। कौन कौन सा स्टेट है उसका नेपाल से बॉर्डर टच कर डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी का, जिससे नेपाल से बॉर्डर टच करता है? ये देखिए पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, श्रावस्ती है, बहराइच है, फिर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये जो है इतने डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो उसका जो है बॉर्डर नेपाल से टच करता है। अभी यूपी पीसीएस का तो हालांकि एग्जाम अभी पोस्टपोन्ड हो गया है। जो भी यूपी में एग्जाम्स होंगे उसके लिए ये सारे डेटा जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए एकमात्र जो डिस्ट्रिक्ट है इसका सोनभद्र, उसका जो 4 स्टेट से बॉर्डर टच करता है इसका। इधर देखिए, इधर जो है वह बिहार है, झारखंड, देन छत्तीसगढ़, इधर MP, 4 स्टेट से इसका बॉर्डर टच करता है सोनभद्र का। अभी जो है वह इन्वेस्टमेंट ब्रेकिंग समिट हुआ था यहाँ पे, तो ग्राउंड ब्रेकिंग समिट, जो सेकंड ऐसा ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो है वह इन्वेस्टमेंट आया है सबसे ज़्यादा। सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट जो किसी डिस्ट्रिक्ट को मिला है आफ्टर नोएडा, वो है यूपी का सोनभद्र। लगभग 79,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया गया है। जो मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट है वो है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे जो है वह किया जा रहा है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने स्मार्ट सिटी हैं? 10 स्मार्ट सिटी हैं। तो ये कन्नौज जो शहर है यहाँ पे, कन्नौज ये परफ्यूम सिटी है, परफ्यूम यहाँ बनाया जाता है। और यहीं पे वो जगह है जहाँ पे गंगा नदी से राम गंगा आकर मिलती है। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। तो काफ़ी फैक्ट हैं, अभी इतना ही समझिए। बाकी मैं यूपी स्पेशल भी आपको पढ़ा दूंगा और पूरा यूपी का करा दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अभी और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल अभी यहाँ के गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर तो बताने की जरूरत ही नहीं है, योगी आदित्यनाथ, जरूर सुने होंगे आप नाम। अमराबाद टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये न्यूज़ में था। तो ये है आपका तेलंगाना में। कौन से स्टेट? तेलंगाना में। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंता रेड्डी हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। ये जो हैं कांग्रेस पार्टी
की सरकार वहाँ बनी है उसी के ये चीफ मिनिस्टर हैं। तेलंगाना की राजधानी कहाँ पे? राजधानी है हैदराबाद। कहाँ पे? राजधानी हैदराबाद। कब बना तेलंगाना? ये बना 2014 में। 2014 में ये नया स्टेट बनाया गया था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग कर। न्यू नवल बेस जिसका नाम है INS जटायु, कहाँ पे ये शुरू किया गया, इनोग्रेट किया गया है? ये जो है नवल बेस स्टार्ट किया गया है मिनिकॉय लक्षद्वीप। मिनिकॉय लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है मिनिकॉय, वहीं पे जो है इसको लॉन्च किया गया। लक्षद्वीप अभी न्यूज़ में था, आपने देखा होगा, मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप काफ़ी डिबेट चल रहा था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? इसकी राजधानी है कवारत्ती। और यहाँ के जो ये यूटी है लक्षद्वीप, आपको पता होगा। और यहाँ के अभी जो राज्यपाल हैं उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, प्रफुल्ल पटेल। अभी देखिए इसका एक इंडिया का मैप ये ले लें तो यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप है, यहाँ पे जो है लक्षद्वीप आइलैंड है। लगभग जो इसके अगर हम सारे आइलैंड की बात करें तो लगभग डिस्टेंस हम देखें 280 से 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और यहाँ पे लगभग 35 आइलैंड है। ठीक है, 10 ही आइलैंड जो है रहने लायक है, बाकी लोग आइलैंड जो है वह डूबा हुआ है। और यहाँ पे जाने के लिए सिर्फ एक ही रूट है, आपको केरला जाना पड़ेगा, कोची, और यहाँ से जो है वह वायु मार्ग के द्वारा फ्लाइट से या फिर बोट से आप जा सकते हैं। बाकी कोई रूट नहीं है लक्षद्वीप जाने का। ऐसा नहीं है कि आप मुंबई से भी जा सकते हैं, नहीं, कुछ सिक्योरिटी रीजन्स के कारण जो है इसको एक ही रूट आपको दिया गया है। लक्षद्वीप बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, आप लोग जरूर विजिट करें। प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद वहाँ पे टूरिज्म काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, तो चलिए, द बिगेस्ट कल्चरल डांस फेस्टिवल जिसका नाम है चपचर कूट, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया है मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। सबसे बड़ा जो है वह कल्चरल डांस फेस्टिवल, इसका नाम आपको याद रखना दोस्तों, चपचर कूट, मिजोरम में। मिजोरम की राजधानी कहाँ पे? आइजोल है। थोड़ा मैप में देख लेते हैं कहाँ पे है ये मिजोरम। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, और इसकी राजधानी है मिजोरम का आइजोल। यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क देख लेते हैं। ये डंपा टाइगर रिजर्व, ये यूपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन से। मुरलेन नेशनल पार्क है यहाँ पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका कहाँ पे? मिजोरम में। नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, अगर न्यूज़ में है नॉर्थ ईस्ट तो वहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है नॉर्थ ईस्ट स्टेट। वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए काफ़ी नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। यार्स मिसाइल अभी न्यूज़ में था, तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन से कंट्री के द्वारा ये डेवलप किया गया है ये मिसाइल? तो ये मिसाइल डेवलप किया गया है रसिया। अभी आपने न्यूज़ में देख रहा होगा कि यूक्रेन और रसिया की वार चल रही है, तो ये अक्सर न्यूज़ में है। तो ये मिसाइल जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और यहाँ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रसिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। रसिया की राजधानी कहाँ पे है? मॉस्को। और ये कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है? ये वोल्गो रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है। और वोल्गो रिवर कहाँ पे जाकर गिरती है? ये गिरती है आपका कैस्पियन सी में। कहाँ पे? कैस्पियन सी में। तो ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ के यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? जेलेंस्की हैं। आपका नाम इनको काफ़ी न्यूज़ में है ये, तो आपको ज़रूर याद रखना है। थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि रसिया देखिए यूरोशियन कंट्री है, यूरोप में भी कुछ इसका पार्ट पड़ता है और एशिया में भी पार्ट यहाँ पे पड़ता है। जैसा मैंने आपको बताया, मॉस्को जो है इसका कैपिटल है। वोल्गा रिवर देखिए यहाँ से गुजरती है, आपका वोल्गा रिवर इधर कैस्पियन सी में आकर ये मिल जाता है। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर देख लेते हैं। ये देखिए लीना रिवर है, ओब रिवर है आपका, इधर जो है वह साइबेरियन रीजन है, साइबेरियन रीजन, सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू, इधर ये अक्सर न्यूज में रहता है। आर्कटिक ओशियन है यहाँ पे, और सी ऑफ ओकोट्स। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे यूक्रेन है, इसी को रसिया कैप्चर करना के जो है वह चक्कर में ये, और इसीलिए ये वार चल रहा है। यहाँ पे ब्लैक सी है, इससे बॉर्डर टच करता है यूक्रेन का। यहाँ पे क्रीमिया था जो जिसको जो ऑलरेडी टेक ओवर कर चुका है आपका रसिया 2013 में ये क्रीमिया यहाँ पे था, तो उसको जो ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया है। ये जो है वही, और दूसरा जो है वह यूक्रेन को अभी अपने अंदर लाना चाहता है, इसलिए जो है पूरा ये वार चल रहा है।
आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा मैप से। मैप आपको इसलिए दिखाता हूँ कि आपका जो है वह कंसेप्चुअल वाइज आप क्लियर हो जाएं, ताकि जो है आपको स्कोर जो है ना, अगर आपको याद भी नहीं हो कोई क्वेश्चन तो बहुत अच्छी तरह से उसको आप ऑप्शंस देखकर उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य होता है। चलिए, व्हाट इज MH-60R Seahawk, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये है आपका मैरीटाइम वेरिएंट ऑफ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। क्या है ये MH-60R Seahawk? क्या है? ये एक टाइप का हेलीकॉप्टर है, मैरीटाइम वेरिएंट जो है वह हेलीकॉप्टर है। ये USA के द्वारा हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। अदिति स्कीम कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है डिफेंस सेक्टर से। किससे रिलेटेड है? डिफेंस सेक्टर से। अदिति स्कीम क्यों लाया गया है? ये जो डिफेंस सेक्टर में जो है वो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप जो भी डिफेंस रिलेटेड स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम्स लाया गया, अदिति स्कीम। तो किससे रिलेटेड है? डिफेंस से। डिफेंस मिनिस्टर अभी कौन है अभी हमारे इंडिया के? श्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लखनऊ से। Recently, which ministry has been honored with the award for best performance in accounts during the financial year 2023-24? तो अभी कौन से मिनिस्ट्री को बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स का अवार्ड दिया गया है, जो कि 2023 और 24 के लिए? तो ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इस मिनिस्ट्री को जो है वह बेस्ट परफॉर्मेंस अपने अकाउंट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। और अभी जो है मिनिस्ट्री इस मिनिस्ट्री के कौन मिनिस्टर हैं? जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है हमारे यहाँ अनुराग ठाकुर जी हैं। अनुराग ठाकुर जी हैं ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। इंदिरम्मा अम्मा हाउसिंग स्कीम, ये अभी कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया है। इसके अंदर जो है वो 5 लाख रुपया का पैसा दिया जाएगा गरीबों को, और जिनके पास लैंड नहीं है, ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीन के साथ 5 लाख रुपया दिया जाएगा घर बनाने के लिए, और जिनके पास ज़मीन है उनको 5 लाख रुपया सिर्फ दिया जाएगा, और उस पर जो है वो अपना घर बना सकते हैं। तो ये स्कीम जो है वह तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तेलंगाना गवर्नमेंट ने लेकर आई है। Which country became the first country in the world to make abortion a constitutional right? तो कौन सा कंट्री जो है वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है जो एबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है? तो ये है आपका फ्रांस। फ्रांस में ये चीज़ें अभी शुरू हुई है। फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर है। और पेरिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट UN का ऑर्गेनाइजेशन का ये मुख्यालय है। किसका है? यूनेस्को मैंने आपको पढ़ाया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का राजधानी का मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में। पेरिस में क्या है? एफिल टावर। अभी न्यूज़ में एफिल टावर था। क्यों न्यूज़ में था एफिल टावर अभी न्यूज़ में इसलिए था, यहाँ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने हड़ताल कर दिया था, वहाँ पे स्ट्राइक कर दिया था वेज को बढ़ाने के लिए। इसलिए एक दिनों के लिए पूरा एफिल टावर बंद रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था। तो इसलिए जो है वह आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूज़पेपर आप लोग, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ा करिए, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, ये हैबिट में लाइए न्यूज़पेपर पढ़ना। तो छोटे छोटे न्यूज़ जो है रहते हैं, उससे क्वेश्चन क्रिएट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इंटरव्यू में कल आप जाइएगा, वहाँ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। तो आपको न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं हैबिट में होना चाहिए। ऐसे भी एज ए अवेयर नागरिक आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर जानना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। एक अवेयर नागरिक बनने के लिए, एक एजुकेटेड पर्सन बनने के लिए आपको न्यूज़पेपर, अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। कम से कम हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, ये सब काफ़ी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, वो सब आप पढ़िए। एडिटोरियल जरूर पढ़िए, एडिटोरियल पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है टॉपिक का। चलिए, कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर कहाँ पे शुरू किया गया है? ये आपका हिसार में शुरू किया गया। हिसार कहाँ पे? हरियाणा का शहर है हिसार। वहाँ पे जो है वह भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि स्टेनलेस स्टील सेक्टर का है, वहाँ पे ये शुरू किया गया हिसार में। बिम्स्टेक फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम कहाँ पे शुरू किया गया है? ये अभी प्रोग्राम शुरू किया गया ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है। यहाँ पे अभी बांग्लादेश का जो है अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं, नए मतलब चुनाव हुआ था वहाँ पे। शेख हसीना 5वीं बार बनी है,
5वीं बार शेख हसीना वहाँ पर प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। और लगातार बात करें कंजिक्यूटिव तो 4 टाइम्स, ठीक है। और बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके मेंबर्स कितने कंट्री हैं? 7 कंट्री इसके मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड, ठीक है, और भूटान एंड नेपाल। तो कितने कंट्री हो गए टोटल? जो हो गए ये हो गए आपके 7 कंट्री। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड। 5 कंट्री ऐसे हो गए। फिर जो है बांग्लादेश, ये भूटान है, नेपाल, तो 7 कंट्री हो गए। आपको जब भी पूछा जाएगा कि बिम्स्टेक में कितने कंट्री हैं तो 7 और कौन कौन कंट्री हैं, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फ्लिपकार्ट लॉन्च यूपीआई सर्विस इन अ कोलैबोरेशन विथ। तो अभी फ्लिपकार्ट जो है वह लॉन्च किया है यूपीआई सर्विस, यूनिफाइड पेमेंट इनिशिएटिव सर्विस जो है वह लॉन्च किया है। कौन से बैंक के साथ? एक्सिस बैंक के साथ इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो ये आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भीम यूपीआई आप अक्सर यूज करते होंगे। अभी यूपीआई अभी लॉन्च किया गया है फ्रांस में भी, ठीक है। तो ये आपको लिए याद रखना है। यूपीआई अभी लॉन्च किया गया आपका मॉरिशस में भी। तो ये सारे कंट्री अभी न्यूज़ में है, तो आपको याद रखना। यूपीआई हम लोग प्रमोट करें, बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग अब यूपीआई अपना भारत का अपना पेमेंट सिस्टम गेटवे के द्वारा जो है वह पेमेंट कर रहे हैं। पीएम मोदी इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस। कहाँ पे ये लॉन्च किया गया है? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में इसको लॉन्च किया गया है। अभी हुगली रिवर पे इसको लॉन्च किया गया है। कोलकाता की राजधानी कहाँ पे है? सॉरी, वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ पे? कोलकाता। ये देखिए अंडर वाटर, बहुत ही खूबसूरत है, मार्वल है इंडियन इंजीनियरिंग का। हुगली रिवर है यहाँ पे 21 पॉइंट, ठीक है। बी साई प्रणीत हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो बी साई प्रणीत अभी जो हैं रिटायरमेंट अपना अनाउंस किए हैं। ये कौन से खेल से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं बैडमिंटन से। कौन से? बैडमिंटन से। आई होप कि आपको करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लिया हूँ दोस्तों। और ये आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। जो भी आप करंट आने वाले समय में एग्जाम्स देंगे उसमें ये आप देखेंगे ये सारी चीज़ें फैक्ट। तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शनल एलिमिनेशन में आपका मार्क्स तो बहुत ज़बरदस्त इंप्रूव करेगा, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। तो जो भी हमारा वीकली करंट अफेयर्स है उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ से आप जो है वो PDF तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर ही सकते हैं। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट होस्टेड द ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट 2024। तो अभी जो है वह कौन सा इंस्टीट्यूट है जो ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट 2024 को होस्ट किया है? ये है IIT मद्रास। कौन सा इंस्टीट्यूट? IIT मद्रास में हुआ है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट क्यों सबमिट किया गया है? समिट क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है? इसमें क्या होगा? इसमें कोलैबोरेट किया जाएगा इंडस्ट्री और एकेडमिक्स का, और इनोवेशंस पे फोकस किया जाएगा, R&D पे, रिसर्च डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। इसलिए ये समिट का ऑर्गेनाइज किया गया है IIT मद्रास में। Who has been appointed as a new चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। तो अभी बिहार के अभी नए चीफ सेक्रेटरी बने। क्या नाम है उनका? ब्रजेश मेहरोत्रा। क्या नाम है? ब्रजेश मेहरोत्रा। ये पहले लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे बिहार में ही, और अभी जो है इनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे? अभी उनका नाम है आमिर सुहानी। Who has been honored with बॉब जोन्स अवार्ड। तो बॉब जोन्स अवार्ड से अभी किनको ऑनर किया गया है? टाइगर वुड्स। ये बहुत बड़े गोल्फ के प्लेयर हैं जो USA से बिलोंग करते हैं, USA से, ठीक है। बीच में कंट्रोवर्सी में थे, इसलिए थोड़ा सा ये न्यूज़ मतलब ये खेलना छोड़ दिए थे, लेकिन बहुत बड़े गोल्फ प्लेयर हैं ये। हु बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। हंगरी के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये बने हैं तामस सुलुक। अभी जो है वह प्रेसिडेंट हंगरी के बने हैं तामस सुलुक। मैप में देखिए तामस सुलुक। देखिए हंगरी जो है ये है यूरोप में एक कंट्री है, और इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। और यहाँ पे डैन्यूब रिवर है, सबसे इम्पोर्टेंट यूरोप का बहुत बड़ा रिवर है डैन्यूब रिवर। तो ये यहाँ से बहता है, और यहाँ पे जो है वह मात्रा हिल्स है, लेक बलाटन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और तीस्जा रिवर ये भी जो है आपका हंगरी से ही गुजरता है। इधर जो है ऑस्ट्रिया है जिसकी राजधानी है वियन्ना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे? वियन्ना में।
बिहार सीएम जो है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अभी जो है कंट्री का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का इनॉग्रेशन किए हैं। तो ये कहाँ पे किए हैं? ये पटना, बिहार का राजधानी पटना में इसका नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का अभी इनॉग्रेशन किया गया है। भारत का जो है वह एक्वेटिक नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है? ये डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि डॉल्फिन को क्या उसको दिखाई देता है या नहीं, वो कैसे वो शिकार करता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या वो अंधा होता है या नहीं होता है? ठीक है, ब्लाइंड होता है या इसको दिखाई देता है? ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। और अभी पटना में एक और चीज़ है, इंडिया का फर्स्ट खादी मॉल भी कहाँ बन रहा है? पटना में ही बन रहा है। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे शुरू किया गया है? ये शिमला हिमाचल प्रदेश में ये शुरू किया गया है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, ये अभी कहाँ पे शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश में। ये महिलाओं के लिए शुरू किया गया है और इसके अंदर जो है ₹1500 जो है पर मंथ महिलाओं को दिया जाएगा। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। और हिमाचल प्रदेश के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चरल फेयर 2024? तो नेशनल हॉर्टिकल्चरल फेयर जो अभी बेंगलुरु में हुआ है, कहाँ पे हुआ है? बेंगलोर में हुआ है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में हुआ है। उसका थीम क्या है? उसका थीम है नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लीड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इसका थीम है। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में किसान जो है वेजिटेबल्स वगैरह का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इससे जो है उनका इनकम बढ़े, इसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। अटल इनोवेशन मिशन अभी जो है वह कोलैबोरेट किया है विथ विच कंपनी टू एस्टैब्लिश फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब इन द स्कूल। तो अभी जो है अटल इनोवेशन मिशन के अंदर जो है वह कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया गया है, क्यों किया गया है? उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब बनाने के लिए सारे स्कूल्स में। तो ये है मेटा के साथ जो है वह कोलैबोरेट किया गया है। मेटा क्या है? मेटा फेसबुक का पेरेंट कंपनी है। मार्क जुगरबर्ग का आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, मार्क जुगरबर्ग। ठीक है, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। यही इनके मालिक हैं मेटा के। कैलिफोर्निया में इसका हेड ऑफिस है, यूएसए कैलिफोर्निया में इसका हेड ऑफिस है। इससे क्या होगा कि जो भी अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट किया जाएगा। जैसे क्या? आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग। ठीक है, जो भी नया टेक्नोलॉजी है उसको रिलेटेड जो है नॉलेज जो है स्कूल्स लेवल पर डेवलप किया जाए, इसके लिए मेटा से टाई अप किया गया है, मेटा कंपनी से। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि स्कूल के बच्चों को एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का मौका मिलेगा और नया इनोवेशन को भी ये प्रमोट करेगा। हु ओन द फर्स्ट प्राइज एट द नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री फेस्टिवल 2024? तो अभी जो है वह कौन है जो फर्स्ट प्राइज जीता है नेशनल यूथ पार्लियामेंट्री फेस्टिवल? इनका नाम है यातिन भास्कर दुग्गल। क्या नाम है? यातिन भास्कर दुग्गल। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोग बोर हो चुके होंगे और लग रहा हो कि इतना बड़ा, लेकिन आपको मैं गारंटी करता हूँ कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इसमें। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति signed an agreement with which institute for the establishment of an international center of excellence of dam? तो अभी जो है वह जल शक्ति मिनिस्ट्री है ने कौन से इंस्टीट्यूट से एग्रीमेंट साइन किया है, क्यों साइन किया है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर डैम के लिए जो है वह सेटअप करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए। तो ये साइन किया गया है IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के साथ जो है वह एग्रीमेंट साइन किया गया है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस डैम, अच्छा जो डैम है उसको बनाने के लिए ये सेंटर बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में जितने भी डैम्स बन रहे हैं उसको और इम्प्रूव करने में, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव अपग्रेड करने में ये इंस्टीट्यूट काफ़ी हेल्प करने वाला है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे 2024? तो इंटरनेशनल वीमेंस डे जो अभी कब मनाया गया है? कल ही मनाया गया है, 8 मार्च को मनाया जाता है हर साल इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो इसका इस बार का थीम क्या है? इन्वेस्ट इन वीमेन
एक्सेलरेट प्रोग्रेस। क्या है? इन्वेस्ट इन वीमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये है इसका थीम है। तो थीम अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है कि थीम क्या है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू एस्टैब्लिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर। तो अभी कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो है वह टाई अप किया है, कोलैबोरेट किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से एआई सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित करने के लिए? तो इसका आंसर है कर्नाटका। क्या है? कर्नाटका। कर्नाटका ने जो है वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ जो है वह ये कोलैबोरेशन किया है। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। कर्नाटका की राजधानी कहाँ पे? बैंगलोर है। इसके जो चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। और यहाँ के जो डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार। अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, इसलिए जो है आपको ये भी आपको जानना है। तो दोस्तों आज का जो है अभी तक का जो करंट अफेयर्स है लास्ट 1 वीक का, वो मैंने आपको कवर करा दिया है और इसके बाहर जो है आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और जो भी आपको टॉपिक चाहिए होगा आपको, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।